हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 जून से लेकर के एंड 2 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Swords, the Emperor, the Sun, 8 of Wands, 5 of Wands, the Lovers, Judgment. Bottom of the deck is Queen of Swords. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, एरीज है, लियो है, एक्वारियस है, लिब्रा है। ओके, सो यहाँ पे 4 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए, 1 2 3 4। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में एंड स्पेसिफिकली लव लाइफ। एंड मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसके बाद से आपकी लव लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसे कि अभी है। ओके, सो काफ़ी बड़े चेंजेस होने वाले हैं, काफ़ी शॉकिंग चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि लाइफ को पूरा बदल करके रख देंगे आपकी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये पर्सन आपसे बहुत बार झूठ बोल चुके हैं और आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमेशा आपको लाइक बेवकूफ़ समझते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्वीन ऑफ सोर्ड से। और अब बात आ चुकी है कि आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात करें। ओके, मैं ये देख रहा हूँ इस बारे में आप इस पर्सन को आड़े हाथों ले रहे हैं और शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करने वाले हैं जिससे कि इस पर्सन के बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को क्लियरली ये धमकी दे रहे हैं कि इट्स लाइक कि कट ऑफ भी कर सकते हैं आप इस पर्सन को। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप अब बोझ की तरह बन गया है और आप अब बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठा के थक चुके हैं। स्टिल आप इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। और अभी तक जो ये रिलेशनशिप चल रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत चल रहा था 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड से अब आप एक्चुअली अब बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा और बिल्कुल इक्वलिटी नहीं होगी इस रिलेशनशिप में, तब तक आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाएंगे। और जब तक ये पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं तब तक आप जो है इस पर्सन से कोई डील नहीं करने वाले हैं। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएं एंड आपसे मिलने की बात करें। द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, एंड ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आ जाएं एंड देन आपके साथ शॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ों को ये पर्सन आ जाए। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर डेथ कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, मैं ही देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को क्लियरली ये धमकी दे रहे हैं कि इट्स लाइक कि कट ऑफ भी कर सकते हैं आप इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड
ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकती है जब आप इस पर्सन को कट ऑफ करने की चेतावनी दे देंगे, और दैट मीन्स आप हमेशा के लिए या तो इस पर्सन से अलग हो जाएं, एक चीज़ हो सकती है, या फिर आप इस पर्सन को ऐसी धमकी दे दें कि हाँ अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा इस तरह से, तब इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं। दैट मीन्स कि उनको अपने पिछले तरीके और पिछली जो इनकी सोच है उसको बदलना होगा, उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन तभी करेंगे जब आप इस पर्सन को अल्टीमेटम देंगे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं आगे। मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और मैं ये देख रहा हूँ वो अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि अभी वो हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजरेंगे एंड बदल करके आपके पास आएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड है। तब तक के लिए आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉज में रहेगा। दैट मीन्स इट्स लाइक कि आपकी जो बीच में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, और आप दोनों ही परेशान रहने वाले हैं इस टाइम में। ओके, सो पहला कार्ड देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड का। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, आपने एक तो पहली चीज़, जैसे ही आपने इस पर्सन को अल्टीमेटम दिया है तब से ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इट्स लाइक बहुत आपकी दोनों की बातचीत तो हो रही है, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नपी तुली बातचीत हो रही है, और आप दोनों के बीच में लाइक एक दूसरे को लेकर के लाइक बहुत डायरेक्ट वर्ड्स कहे जा रहे हैं। जैसा कि प्यार से बातें करी जाती थी, वैसी बातें अभी आप दोनों के बीच में नहीं बची हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। सो बहुत ही लॉजिकल वे में और बहुत ही डायरेक्ट बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो द एम्परर से एक चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है, आई मीन अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ सुधार आए, तो आपको अपने कुछ वैल्यूज़ बनाने होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, और ये स्टैंडर्ड्स आप जानते हैं वो क्या हैं। और अगर आप इस पर्सन को खुली छूट देते हैं इन चीज़ों में, देन दे विल नेवर चेंज। ओके, सिंपल बात ये है कि अगर आप इस पर्सन को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे आपको। एंड द एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको इस चीज़ का बहुत दुख होगा इन फ्यूचर। सो अगर आप इस पर्सन से आगे रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, आई मीन इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं इन फ्यूचर, देन आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा, कुछ चीज़ों का मैप बनाना होगा। दैट मीन्स कि आप जैसे चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना, उसके ऊपर प्लान बना करके आगे बढ़ना होगा। ओके, और अगर ये पर्सन इससे डेविएट होता है, देन आप इस पर्सन को रिलीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ओके, द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, द सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। द सन से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके लिए अब क्लैरिटी आ रही है, आपके लिए विजन आ रहा है, और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। एंड मैं यही कहूँगा कि अब हैप्पीनेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, एंड जो एक नई चेंजेस आती हैं, नई सुबह आती है आपकी लाइफ में, वो द सन कार्ड से आ रही है। ओके, एंड उसके बाद से आपकी लाइफ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से चीज़ों को साफ साफ देख पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस, इस पर्सन से आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी आफ्टर दिस क्लैरिटी और समथिंग लाइक दैट। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ उस कन्वर्सेशन में आप काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर लेंगे। हालांकि अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक आप दोनों के बीच में तीसरे लोगों की वजह से, तीसरे चौथे लोगों की वजह से काफ़ी बार बहस छिड़ जाती है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंटली है, और इस वजह से आप लोगों के बीच में इस कन्वर्सेशन में भी झगड़े होंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस कन्वर्सेशन के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है या नहीं। ओके, सो द लवर्स एक्चुअली आपको एक चॉइस दे रहा है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि आप और ये पर्सन एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप चाहकर के भी इस पर्सन से अलग होने से आपको लगता है कि आपके शरीर का एक पूरा हिस्सा गायब हो गया है, आपको ऐसा लगता है। द लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको चॉइस लेनी है, और अभी लेनी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आप ये बड़ी चॉइस लेने वाले हैं। तो ये चॉइस हो सकता है कि बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करने के बारे में हो। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ बिल्कुल नए सिरे से। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन के अंदर चेंजेस लेकर के आएंगे इस हफ्ते, या हो सकता है ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट करें कि अगर ये पर्सन इस चेंज के साथ अपने आप में अपने अंदर इतने सारे चेंजेस नहीं लेकर के आए, देन इस रिलेशनशिप के कोई मायने नहीं है। ओके, सो आप इस कंडीशन पे नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ आप रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकते हैं। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। तो देखिए, आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, और अब वो अपने अंदर वो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप भी तैयार हैं उनको कट ऑफ करने के लिए, आप भी तैयार हैं उनको ब्लॉक करने के लिए अपनी लाइफ से, अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं इसमें। क्योंकि वो अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो सोचते थे कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड एंड चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि वो अपने अंदर वो चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं उनके अंदर। तो यस, ये एक पॉजिटिव साइन है, और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं, ये भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ। ओके, तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव, ओके, एंड फेथ। देखिए, डेफिनेटली आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं इस पर्सन में, तो आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा, और ये विश्वास आपको खुद पर करना होगा, और इसके अलावा भगवान पे भी आपको विश्वास करना होगा, जिस पे भी आपकी आस्था है। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि फेथ बढ़ रही है, एंड आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें आपका यूनिवर्स भी साथ दे रहा है। और तीसरी चीज़ जो है आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको सेल्फ लव करना है। दैट मीन्स अपने आप से प्यार करिए, तभी आप किसी और में चेंजेस ला सकते हैं। दैट मीन्स जो चेंज आप दूसरों में लाना चाहते हैं, पहले वो खुद में लाना होता है। ओके, सो यस, आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने होंगे। ओके, यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।